अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उहिब्बुकुम फिल्लाह, अल्लाह की खातिर आपसे बहुत बहुत सारा प्यार। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं और मुझे बहुत ही प्यारे हैं। एंड मेरा दिल ये चाहता है कि सब बच्चे दुनिया के आपकी तरह अल्लाह के बारे में सीखें। आप हमारी जनरेशन जो थी, उन्होंने भी इस तरह इस्लाम को तफसील के साथ नहीं पढ़ा था इतनी छोटी उम्र में जैसे आप लोग सीख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सारे मुत्तकीन का और नेक लोगों का इमाम बनाए। आमीन आमीन आमीन। चलें दुआ मांगते हैं और फिर उसके बाद अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन। प्यारे बच्चों, सूरह मुदस्सिर के नाजिल होने के बाद वही का सिलसिला रुका नहीं और मुसलसल वही आती रही और फिर सूरतुल फातिहा नाजिल की गई, जिसमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें अल्लाह ताला की तारीफ़ करने का तरीका बता दिया, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बनने का तरीका बता दिया और दुआ करने का तरीका भी बताया। ये बताया कि मांगना क्या चाहिए, कौन सा रास्ता मांगना चाहिए अल्लाह ताला से, वो रास्ता जो नेमत वाला हो, ईमान वाला हो, और किस रास्ते से हमने दूर रहना है, बुरे और नाफरमान लोगों के रास्ते से हमने दूर रहना है। और अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये भी बता दिया कि क़यामत के दिन के बारे में बहुत ध्यान रखना है कि वो ऐसा दिन होगा जिसमें वो सारे काम जो हमने दुनिया में किए होंगे उसका नतीजा अल्लाह सुब्हान व तआला हमको दिखाएगा। अच्छा, उस वक्त नमाज का हुक्म भी आया और लेकिन उस वक्त नमाज सिर्फ 2 रकात थी जो सुबह और शाम पढ़ी जाती थी। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तरीका और वज़ू का तरीका सिखाया और वज़ू को नमाज की शर्त बना दिया, यानी अगर वज़ू नहीं है तो नमाज नहीं होगी। अब सारे मुसलमानों को ये पता चल गया कि हमारी इबादत का तरीका क्या है, यानी नमाज जो थी वो इबादत थी ना मेरे प्यारे बच्चों। तो वो क्या करते थे, लोगों से दूर हटकर और छुप कर अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। कभी पहाड़ों पर चले जाते, कभी घाटियों में चले जाते और नमाज़ पढ़ते। शुरू में नमाज के अलावा किसी और इबादत या हुक्म का नहीं पता चलता, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो भी वही आती वो अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में होती, यानी अल्लाह ताला वाहिद हमारे रब हैं, वही हमारे खालिक हैं, वही हमारे मालिक हैं, वही हमें सब चीज़ें देते हैं, इस चीज़ के बारे में वही आती थी। और फिर अखलाक की अच्छाई के बारे में बताया जाता था कि इतने अच्छे अखलाक रखें, इतने सच्चे और इतने मेहरबान और इतने हमदर्द बने कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएँ। और जन्नत और जहन्नुम के बारे में बताया जाता था कि जो भी काम करेंगे अच्छा या बुरा, उसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा और वो क़यामत के दिन पता चलेगा। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वही के वक्त सारे सहाबा को जमा करते और उनको अच्छी बातों की तरगीब देते और बुराइयों से रोकते। और इस तरह खामोशी के साथ ये तबलीग जारी रही, यहाँ तक कि 3 साल गुजर गए और इन 3 सालों में अफराद को तबलीग की गई, यानी स्पेशल बंदों को बताया जाता था, अपने करीबी दोस्तों को, अपनी ख़ानदान वालों को। और लेकिन कभी भी मजमे में खुले आम इस्लाम की तबलीग नहीं की गई। और इसमें भी एक हिकमत थी कि उस वक्त मुसलमान इतने थोड़े थे कि काफिरों के सामने अगर खुले आम ये तबलीग की जाती तो वो उसी वक्त सारे मुसलमानों को ही मार देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये हुक्म था कि अभी ये पैगाम खामोशी के साथ दिया जाएगा, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले तौर पर बड़े मजमू में आम तबलीग नहीं की। अब वो वक्त आएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाएगा कि आप बड़े मजमू में इस्लाम की तबलीग करें, लेकिन अभी तक ये हुक्म नहीं आया था। अच्छा प्यारे बच्चों, हमने आज के सबक से क्या सीखा है कि नमाज जो है वो मुसलमान होने की निशानी है। जब 2 बंदे इकट्ठे बैठे हों, हो सकता है कि वो दोनों ही बहुत अच्छे अखलाक वाले, बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मुसलमान कौन है? वो तब जब अजान का वक्त होगा या नमाज का वक्त होगा तो मुसलमान उठ जाएगा। ये फ़र्क होता है मुसलमान और नॉन मुस्लिम का। मुसलमान अपनी नमाज के बारे में सोचते भी हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं और वो अपने वज़ू का भी बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि वज़ू नमाज की शर्त है
اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بچوں بہت دھیان سے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ اور ایک اور بات کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورۃ الفاتحہ جب بھی ہم پڑھیں اس کا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور یہ کہ یہ نماز کا ایک امپورٹنٹ جز ہے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، چلیں انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔